पहुंचे हुए हैं समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड के बीरनामा पंचायत में। हम यहाँ के पंचायत समिति सदस्य से कुछ बात करना चाहते हैं। आप आज 5 साल से क्या किए और जितने से 5 साल के पहले भी आप प्रतिनिधि थे? इससे पूर्व राम उदेश जी की पत्नी थी। हाँ। उससे पहले हमारी पत्नी थी पंचायत समिति। और आपका नाम सर क्या हुआ? राम बाबू राय हुआ। तो आपने 5 साल से क्या किए अपने जनता के बीच? 5 साल में सर जो मनरेगा से जो योजना था, गरीब मजदूर के बीच में योजना चलवाए, ब्लॉक से ला के पंचायत में लाए और पंचायत में योजना सब चली, जिसमें बीरनामा आरएसएस के उच्च विद्यालय बीरनामा स्कूल को बाउंड्री करवाए 900 फीटर। और उसके बाद जो है सो 2 पीसीसी ढलाई करवाए 650 फीट। वार्ड 10 में करवाए, वार्ड 9 में करवाए जो महादलित का बस्ती है और सभी कास्ट रहते हैं। उसके बाद जो है नाला बनवाए, महादलित का बस्ती डूब जाता है, वार्ड 11 में नाला बनवाए। उसके बाद वार्ड 10 में भी नाला बनवाए और 3 गो किसान मजदूर को जोड़ने वाला रोड है और 2-3 पंचायत को जोड़ने वाला रोड है, जिसमें मिट्टीकरण करवाए, खरंजा करवाए, पुल बनाए 2 गो। उसके बाद जो है ये अनगार बीरनामा चैता सीमान पर भी पुल बनवाए, रोड एक दूसरे पंचायत को जोड़ने वाले रोड बनवाए। एक अनगार बीरनामा में बहुत बुरी 40 साल में आज तक कोई एक छिट्टा माटी नहीं दिया था, वह रोड को भी हम बनवाए, पीसीसी करवाए। पंचायत समिति 15वीं की योजना से भी हम करवा दिए हैं। 14वीं से डरिया बीरनामा सीमान वाला पीसीसी ढलाई करवाए हैं। उसके बाद 9 नंबर वार्ड में, उसके बाद जो है सो 11 नंबर वार्ड में भी हम 13वीं की योजना से भी पीसीसी ढलाई करवाए हैं। और हमें मन लगता है काम कराने में, जब गरीब मजदूर पीठ पर रहता है तो काम कराने में मन लगता है। इसलिए हमको रुचि है ज़्यादा, समाज को हम सेवा करें और सेवा के भावना से रहते हैं। आपके पास जितना फंड आया सब आपने दे दिए? हाँ, जनता सब के बीच बांट दिए? हाँ। कोई बचा हुआ नहीं? अब अभी कोई नहीं बचा हुआ, कोई लंबित योजना भी नहीं है मेरा। और 13 नंबर वार्ड में 50 बाय 50 के सामूहिक स्थान है, वहाँ पर बहुत लोग आते हैं, 2-3 पंचायत के लोग आते हैं। वहाँ पर मीटिंग वूटिंग बहुत सारा अथी होता है। वहाँ पर चबूतरा बनाने का काम किए हैं, उसमें जो है सो मनरेगा से है, उसको अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, खाली अब ढलाई बाकी है। उसके बाद सामूहिक स्थान 10 नंबर वार्ड में भी है, जहाँ पर जो है सामूहिक सभी 10 नंबर 9 नंबर के लोग सब बैठते हैं। और वहाँ पर भी हमने मिट्टी भरवा के खरंजा करवा दिए हैं। उसके बाद 15 नंबर वार्ड में भी मनरेगा से मिट्टीकरण करवाए हैं और खरंजा लगवा दिए सामूहिक स्थान पर। और समाज में जो होता है उसमें हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। और यहाँ की जनता से बहुत लाड़ प्यार मिला और बहुत दिग्गज लोग सब, पुराने राजनीतिक के लोग सब भी लड़े हमसे, मगर आसार विश्वास के साथ कहते हैं जो वोट भी हम नहीं मांगते हैं और जनता के सिर्फ आशीर्वाद से ही बहुत काफ़ी मात्रा में वोट मिलता है। सुनने में है आप इस बार भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं? हाँ, जनता का मांग है जो राम बाबू राय अपनी पत्नी को आप खड़ा कीजिए और मुखिया बनिए, इसलिए कि हम लोग मुखिया बनाएंगे। मनरेगा से जो किसान को पशु शेड मिलना था, मेरे बीरनामा पंचायत के पूरे बीरनामा पंचायत में 16 वार्ड में एक भी पशु शेड नहीं बना। लेकिन पैसा तो निकल गया है। पैसा निकल गया ये हमको जानकारी नहीं है, ये हम नहीं बता सकते हैं, मगर पशु शेड एक भी नहीं बना। और बहुत हमारा उजियारपुर के पीओ मनरेगा से बहुत इंटरेस्टेड थे, वो खूब काम करवाते थे। मुखिया जी हो चाहे पंचायत समिति हो, सबको ज़बरदस्ती काम देते थे और कहते थे आप पंचायत में काम करवाइए और काम करवा के आइए, पेमेंट होगा। और बहुत ही अच्छे उजियारपुर के पीओ रहे, वहाँ का इंजीनियर भी अच्छे रहे और प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी अच्छा सहयोग रहता है प्रखंड में। इससे पूर्व थे सो और अभी भी नए आए हैं, वो तो और रुचि लिए हुए हैं। जैसे आवास का पैसा लंबित था 3 करोड़, तो हम लोग ने मिला, उनसे कहा और उसी वक्त आवास सहायक को बुलाकर तुरंत डोंगल पर पेमेंट तुरंत मार दिए 3 करोड़ और कहे जो भी समस्या प्रखंड के अंदर है, आपके पंचायत के अंदर है, आप पंचायत समिति जो है से पंचायत और प्रखंड का एक कड़ी है, आप जो भी समस्या है हमारे नज़दीक दीजिए, वो समस्या हम दूर करने का प्रयास करेंगे।
तो हमने कहा ठीक है वीडियो साहब, हम लोग नौजवान हैं, आप भी नौजवान हैं, अच्छा काम करवाइए जो हमारा आने वाला दिन में भी जनता ही कहे जिन्हें आप ईमानदारी रूप से काम करवाते हैं, और आने वाला दिन में आपको पत्नी को हम मुखिया बनाएंगे। और बनाने के लिए लोग सब अपने घूम रहे हैं, बहुत यहाँ पर दिग्गज लोग सब हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग हैं, अभी टिक नहीं पा रहे हैं, गुंडागर्दी भी चाहते हैं करें, वो भी नहीं हो रहा है उनसे, इसलिए कि जनता यहाँ जागरूक है। बिरनवा पंचायत के किसी को झांसा में नहीं आता है। यहाँ की धरती कपूरी ठाकुर की धरती है और किसान मजदूर की धरती है, पिछड़ा वर्ग की धरती है, और यहाँ काम बहुत वंचित है। जो भी विधायक बने, एमपी बने, बिरनवा पंचायत पर ध्यान नहीं दिए। कुछ दिन में लोग कहे जे लालू के नाम पर वोट देते हैं तो काम नहीं हुआ, यादव बेल्ट है और अति पिछड़ा बेल्ट है, तो यहाँ काम नहीं होता था। जो भी हुआ मुखिया जी के द्वारा काम हुआ, जो भी हुआ पंचायत समिति के द्वारा काम हुआ, बहुत कम काम विधायक जी के द्वारा और जिला सरपंच क्या कहते हैं विधायक जी और जिला सांसद जी के द्वारा हुआ। और कुछ हमारे इस बार बुच्ची देवी पंचायत समिति हुई जो महावीर पोद्दार जी की पत्नी है, उनके द्वारा कुछ काम हुआ। अन्यथा इससे पहले जितने भी जिला परिषद हुए अभी तक 15 साल में एक भी योजना बिरनावा पूरे पंचायत में कहीं नहीं करवाए। मगर महावीर पोद्दार की पत्नी के द्वारा 2-3 वो काम हुआ है, जो उनको हम लोग भी धन्यवाद देते हैं। और यहाँ के सांसद जब जीते तो अनगार बिरनावा को जोड़ने वाले रोड को पीसीसी करवाए, और उमेश चौक से फिर बिरनावा रेवाड़ी तक को भी पीसीसी करवाए। और हम लोग मांग किए तो डेढ़िया बिरनावा सीमान वाला भी पीसीसी ढलाई करवाए, और कालीकरण भी 10वां स्टेशन से लेकर डेढ़िया तक को करवाए। आगे आप पंचायत चुनाव लड़िएगा और जीतिएगा तो फिर आगे जनता के लिए क्या सब लाइएगा? जनता के देखिए नियम से बड़ा पीएम नहीं होता है। जो सरकार का सर्कुलर है उस माध्यम से जो भी योजना हमारे पंचायत के बीच में आता है उसमें चढ़ बढ़ कर ज़्यादा ला सकते हैं, कम नहीं ला सकते हैं। जिस प्रकार पंचायत समिति को 20% मिलता था योजना, बहुत सारे हमारे पंचायत समिति हैं 2 लाख 3 लाख को काम करवाए हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हमारी प्रमुख रिंकी देवी ने हम पर विश्वास किया, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी विश्वास किया, जो भी योजना दिया 10 दिन के अंदर में वह योजना को हम करके प्रखंड में दिए, अभिकर्ता पर चढ़ के काम करवा के उसको योजना को जो हमने प्रखंड में दिया, आज हमारा जनता उससे लाभ उठाता है। क्योंकि 40-40 साल पहले, 30-30 साल पहले, 20-20 साल पहले ऐसा रोड था जिसमें एक साइकिल नहीं चल सकता था। वो सब योजना को हमने जोड़ा, उससे मनरेगा से बनवाया, प्रखंड से बनवाया, और हमें विश्वास है कि आने वाला दिन में अगर जनता आशीर्वाद देते हैं तो आने वाला दिन में हम जनता को एक बिरनावा पंचायत निर्मल पंचायत की तरह हम बनाने का प्रयास करेंगे। एक भी गरीब मजदूर हमको छूट नहीं पाएगा आवास में, किसान को मनरेगा से जो बनता है पशु शेड वो भी नहीं छूटेगा। एक भी गरीब मजदूर यह नहीं कह सकता है जो हम APL से छूट गए कि BPL से छूट गए, हमको गरीब मजदूर ये नहीं कह सकता है जो लेबर कार्ड हमको नहीं बना। सारा सुविधा हम देंगे, और आने वाला दिन में हम उन लोगों से आग्रह करेंगे कि किसी को झांसा में नहीं आवे और किसी को बहकावे में नहीं आवे। क्योंकि जब भादों का बरसात होता है सावन का तो बहुत सारे मेढक निकलते हैं, टट्टर की आवाज़ करता है, और वर्षा ख़त्म हुआ वो टट्टर करना बंद कर दिया। मगर हम लोग वह मेढक है जो 12 मास अगर हमारे किसान मजदूर छात्र नौजवान महिला उत्पीड़ित किसी के साथ कोई भी अप्रिय घटना होता है, चाहे 2 बजे रात हो, 1 बजे हो, दिन में हो, कभी भी हो, जान से ज़रूर हाजिर रहते हैं और प्रशासन से चढ़ बढ़ कर काम करवाते हैं। बिन्नत करके हो, जैसे हो वैसे काम करवाते हैं। हमें राजनीति के तहत किसान की लड़ाई को हमने प्रखंड में लड़ा। आज हमको पैक्स में बहुत सारे नौजवान का नाम काट दिया। उसमें हम जनप्रतिनिधि उस टाइम में नहीं थे, हम नहीं लड़े थे, पत्नी को नहीं लड़ने दिए, कहे नहीं और लोग सबको लड़ने दीजिए, हम नहीं लड़ने दिए, प्रखंड से पत्नी घुमा लिए। तब भी लोग अंतिम में विश्वास किया कि आप ही से या पैक्स में नाम जुड़ सकता है, अन्यथा किसी से नहीं जुड़ेगा। हमने कोऑपरेटिव में 11 रुपया का रसीद कटवाया
और सभी किसान को 278 किसान को नाम जुड़वाने का काम किया। बिचौलिया के द्वारा बीडीओ को पैसा दिया गया, बीसीओ को दिया गया और बीसीओ ने जानबूझकर बीडीओ को मेल में लेकर एक दिन जब बचा तो प्रकाशन में सभी का नाम काट दिया, जिसके कारण प्रखंड पर हमने धरना प्रदर्शन देने का काम किया। तो गलत केस में हमको बीडीओ के द्वारा फंसाया गया, जो ये हमको मारा है, हमको गाली दिया है, कागज फाड़ दिया है। उसका जांच हमने जांच कमेटी मांग किए और डीएम साहब आए, एसडीओ साहब आए और जांच किए। तो वास्तव में मेरा लड़ाई जायज़ था। मैंने कोऑपरेटिव में 11 रुपया का रसीद कटाया हुआ था सभी आदमी को, और सभी आदमी हमारे लाभुक कटा के रखे हुए थे। सभी का नाम जुड़ा और अभी हम केस अभी तक लड़ रहे हैं और जनता हमको साथ दे रहा है।